चलिए हमारे साथ में रोहतास जिले के जाने माने किसान प्रेम जी साथ में है, उनसे हम जानेंगे कि किसानों को हित को लेकर के किसकी सरकार अब की बार सासाराम में आनी चाहिए और क्या उस पर होना चाहिए। तो किसान को लेकर के सासाराम में किसकी पार्टी आनी चाहिए जो किसानों के हित में काम करे। कोई अपने हित में काम करता है। अगर जिस दिन किसान के हित में काम करना शुरू कर दे लोग, तो जिस देश का 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है, उसका देश में एक अलग निखार आ जाएगा, अलग एक विकास का रास्ता खुल जाएगा। आप कभी किराने दुकान पे जाइएगा, जिसका 99% प्रोडक्ट जो होता है कृषि से ही रिलेटेड है। कोरोना काल में देखा गया है कि किसान ही जो है पूरे देश को संभाल के रखा जब लॉकडाउन लगा था। तो किसान के लिए कोई नेता नहीं काम कर रहा है। अभी तो सब मौजूदा कोई सरकार अपनों लिए बोला कर रहा था है। कि नहीं किसानों का आय दुगनी होगी, लेकिन उस पर नहीं हो पाया। उसको लेकर क्या सासाराम बदलाव होना जरूरी है। देखिए, दुगनी के का 10 गुना भी हो सकता है, लेकिन पॉलिसी अगर सही हो किसान का, आप देखते होंगे नेतागिरी में भी कि किसान से एमएलसी बनाया जाता है। किसान पर पोस्ट है हर जगह में, लेकिन उसमें किसान नहीं है, किसाने गायब हैं। हर पार्टी का किसान पर पोस्ट है, लेकिन उसमें किसान गायब हैं। किसान होते नहीं है उसमें, उसमें नेता होते हैं। जिस दिन किसान होना शुरू करेंगे, किसान का विकास हो जाएगा। और जहां तक सासाराम की बात है, सासाराम एक ऐसा चीज है, ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा जगजीवन बाबू का ये क्षेत्र है। यहाँ पे विकास का बहुत संभावना है, बहुत खनिज पदार्थ है, बहुत सारा यहाँ पे दूसरे स्टेट से जोड़ने का यहाँ पे रेलवे का रास्ता है, ना एनएच का ये है। यहाँ बहुत सारा संभावना है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबको देख चुके हैं। शिवेश राम के पिताजी भी यहाँ एमपी रह चुके हैं। अगर केंद्र के लोगों को अगर यहाँ रहता तो हम लोग दूसरे स्टेट से हमारा आज तक बिजनेस चालू हो जाता है। एमपी यहाँ से जुड़ता है, यहाँ से झारखंड जुड़ता है, सब कुछ जुड़ता है। दूसरी बात है, यहाँ पे चुनाव के बाद अब ज्यादातर यहाँ पे जैसे क्या है, समीकरण जो है एनडीए के साथ, तो मान लीजिए मजबूत है एनडीए, लेकिन अभी सिचुएशन जो बन रहा है, बगल में कारा काट के चलते अगर, और छेदी पासवान के टिकट कटने के चलते अगर पासवान वोट अगर विरोध में चला गया और कुशवाहा का वोट अगर पवन सिंह के चलते अगर विरोध में चला गया, तो हो सकता है ये भी क्षेत्र पर मैंने यहाँ पर भी बदलाव हो जाए। नहीं, अगर दोनों चेंज होता है तो बदलाव नहीं, फिर एनडीए जीतेगा, नहीं तो दोनों बदलाव हो जाता है तो इंडिया जीतेगा। यही अगर स्थिति रहा तो बक्सर, आरा का माने महाराजगंज यहाँ और ससराम, ये सब पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मतलब काराकाट को लेकर के सासाराम पे भी प्रभाव पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है। आप एनडीए गठबंधन में कुशवाहा को एक भी सीट नहीं दिया है, एक सीट केवल मिला है, वो भी अलायंस में। और उसको आप क्या कहते हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को मैंने तोड़ दिया जाए, तो कुशवाहा को तोड़ कैसे सकते हैं। 2,80,000 वोट आरा में है, मेरा ससाराम में है, यही सिचुएशन मेरा औरंगाबाद में है, यही बक्सर में मेरा 2 लाख के लगभग है। तो हम बहुत सारा क्या है कि इसका जो रिजल्ट होगा, जो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, बता रहे थे कि जैसे आगे अभी तेजस्वी जी का जो आरजेडी पार्टी है, वो सबसे बड़ा पार्टी बिहार में है। और जितना भी मैंने एनडीए गठबंधन का जो सीट जो निकला था, उसमें बहुत कम अंतर था। और अगर 40% वोट कुशवाहा का जो है आरजेडी में चला जाता है, उस समय क्या होगा कि अगला सरकार जो है 25 में जो यहाँ चुनाव होगी, उसमें सरकार यहाँ तेजस्वी का बनना सुनिश्चित नजर आ रहा है। अगर यहाँ काराकाट का सुपेंद्र सिंह हार जाते हैं, इसका प्रभाव आपको अगला चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, हम भी एक कुशवाहा समाज से हैं, हमको देखने को मिला कि औरंगाबाद में जितना कुशवाहा है, काराकाट में के चलते 99% वोटिंग आरजेडी से होती है, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है। और इसका प्रभाव आरा में भी पड़ने जा रहा है। अगर आरा में इसका प्रभाव नहीं पड़ता तो आरके सिंह जो, मानिए आरके सिंह जो है, बार बार अपने स्टेटमेंट में काराकाट का नाम ले रहा है। नाम तभी लेता है आदमी जब तकलीफ में होता है, ठेस लगता है तभी आदमी कहता है माई रे माई, बाप रे बाप।
तो अगर बार बार वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ कुशवाहा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वही स्थिति अगर सासाराम में हो, अगर बक्सर में हो, तो ये सारा भी सीट पर प्रभाव पड़ेगा। और अगला आप समझ सकते हैं कि अगर प्रभाव पड़ेगा, काराकाट में उपेंद्र सिंह हारते हैं तो अगला चुनाव कुशवाहा का मैंने आरजेडी के साथ जाएगा तो अगला सरकार बदल जाएगा।